नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो कुछ दिनों पहले हमने आपके साथ एक खबर शेयर की थी, जहां पर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने यह बताया था कि कुछ गोरों ने बांग्लादेश इलेक्शन के पहले उनके पास जाकर ये मांग की थी कि अगर वो बांग्लादेश का कुछ हिस्सा उन लोगों को दे देते हैं तो वे लोग बांग्लादेश और म्यांमार का कुछ हिस्सा लेकर वहां पर क्रिश्चियन कंट्री बनाएंगे। अब उस वीडियो में हमने आपके साथ ये भी साझा किया था कि ये जो क्रिश्चियन नेशन बनाने की बात चल रही है बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को लेकर, वो सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसमें वे लोग नॉर्थ ईस्ट के भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन के भी कुछ हिस्सों को शामिल करने की कोशिश करेंगे। और उसमें वे लोग उपयोग में ले सकते हैं जो म्यांमार की एथनिक आर्मीज उनका, क्योंकि उनके जो रिलेटिव्स हैं वो भारत और म्यांमार की बॉर्डर के दोनों ही साइड पर बसे हुए, तो वे लोग उनका उपयोग करके भारत के नॉर्थ ईस्ट का भी कुछ हिस्सा लेने की कोशिश कर सकते हैं और अपना एक अलग क्रिश्चियन नेशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और अंत में हमने ये भी बताया था कि वो लोग जो क्रिश्चियन नेशन की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली क्रिश्चियन नेशन ना होते हुए एक मिलिट्री पाकिस्तान की तरह बनाने का प्लान चल रहा है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है और ये जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है वो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से रिलेटेड है। कल इम्फाल में एनआईए द्वारा, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के द्वारा, एक रॉजर नाम के व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया। बाद में जब एनआईए का स्टेटमेंट आया तब ये पता चला कि वो जो पर्टिकुलर रॉजर है, जिसका एक्चुअल नाम कुछ अलग है, वो मणिपुर में जो एक उपद्रव की परिस्थिति खड़ी हो गई है पिछले काफी महीनों से, उसको बढ़ाने की कोशिश करने के लिए वो भारत आया था। और सिर्फ वहां तक ही नहीं, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट कुछ अन्य राज्यों में भी उसी प्रकार का उपद्रव क्रिएट करने की वे लोग प्लानिंग कर रहे थे। उसी एनआईए के स्टेटमेंट में यह भी बताया गया कि ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति था रॉजर, वो म्यांमार के केएनएफ नामक मिलिटेंट ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है और उन्हीं लोगों के पास से इसको, यानी कि रॉजर को, फाइनेंशियल और लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी हासिल था। और उसका उपयोग करके वे लोग भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उसमें उपद्रव बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो उसी के चलते एनआईए ने उसको अरेस्ट कर लिया है। इंक्वायरी अभी भी उसके ऊपर चल रही है, लेकिन अल्टीमेटली घूम फिर कर बात वही आती है, ये जो पर्टिकुलर केएनएफ है जो कि हाल में म्यांमार में स्थित है, जो म्यांमार की हुंट्रा के साथ लड़ रहा है, उसका फुल फॉर्म है कुकी नेशनल फ्रंट। उसी इनिशियल पूछताछ के दौरान रॉजर ने यह भी कबूल किया कि वो खुद केएनएफ के मिलिट्री ग्रुप का एक भाग है। तो इसी प्रकार से म्यांमार स्पेशली लोगों को भेजा जा रहा है भारत में, ताकि वे लोग आके भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जो ऑलरेडी इश्यूज चल रहे हैं उनको बढ़ा सके और वहां के नॉर्थ ईस्ट के राज्य में से जो लोग हैं उनको भारत की सरकार के खिलाफ और भारत के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भड़का सके और अल्टीमेटली एक अलग राज्य की, एक अलग देश की रख सके। तो ये जो कुछ समय पहले शेख हसीना का बयान आया था, जिसके एनालिसिस में हमने आपको बताया कि ये जो घटना हो रही है और ये जो पूरा प्लानिंग चल रहा है पश्चिमी देशों के तरफ, उसमें सिर्फ बांग्लादेश और म्यांमार ही शामिल नहीं, बल्कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के भी हिस्से शामिल हैं। और वे लोग भारत के नॉर्थ ईस्ट के हिस्सों को भी भारत से अलग करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए वे लोग उन लोगों का उपयोग करेंगे जिनको ऑलरेडी वे लोग हथियार सप्लाई करके हाल में म्यांमार में उपद्रव मचाए हुए हैं। तो आने वाले समय में हम सभी को सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, सेसेशनिस्ट एक्टिविटीज, जो सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज हैं, आइडियोलॉजीज हैं, माइंडसेट, वो पूरे भारत में अलग अलग स्तरों पे चलाई जा रही है, चाहे साउथ में हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, सभी जगह हो। इस प्रकार की सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी को पैदा किया जा रहा है या फिर उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और उसी के चलते हाल में, जैसे कि हमने देखा लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद, खादुर साहिब एक खालिस्तान चुनकर आ गया है, जो कि ओपनली भारत से अलग खालिस्तान की मांग रख रहा है। वही कुछ ही समय के बाद भारत के संविधान के ऊपर हाथ रखकर कसम खाएगा और भारत में एमपी के तौर पर पार्लियामेंट में बैठे। अब ये कितना हकीकत होता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये चीजें धीरे धीरे करके फिर से इन्फ्यूज की जा रही हैं, क्योंकि भारत की जो गवर्नमेंट है उसको वेस्टर्न कंट्रीज और चाइना
दोनों ही डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और अपना जो बेनिफिट है वो डायरेक्टली निकाल नहीं पा रहे हैं। तो इसी वजह से वे लोग भारत की मीडिया में, एनजीओ के द्वारा और अन्य कई ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में अपने लोगों को बिठाकर अपने हिसाब से गतिविधियां करवाएंगे भारत में उपद्रव मचाने के लिए, ताकि भारत की इकोनॉमी को और भारत के ग्रोथ को कंट्रोल में रखा जा सके और साथ ही में अगर हो सके तो भारत तोड़ा जा सके। ये हम कभी भी नहीं होने, हम सभी भारतीयों का दायित्व है, सभी को चौकन्ना रहना होगा, सभी को इसके खिलाफ लड़ना होगा और उसके लिए यूनिटी बहुत ही जरूरी है। साथ में मिलकर खड़े रहें, इन लोगों के खिलाफ आवाज ऊंची करें, उन लोगों को बताएं कि ये भारत ना कि उनका यूक्रेन या पाकिस्तान जैसा प्लेग्राउंड। आने वाले समय में जैसे ही अपडेट्स आती हैं हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रीच एकदम ही कम कर दी गई है, 4000 में से भी बहुत ही कम लोगों के पास नोटिफिकेशन जा रहे हैं हमारे वीडियोस के। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, ताकि यूट्यूब उसके हिसाब से अपनी रीच बढ़ा सके। साथ ही में नीचे कमेंट में 2 शब्द लिखें ना भूलें। और अगर आप हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े हैं, जहां पर हम लोग कई सारी ऐसी खबरें हैं जो हम यहाँ पर यूट्यूब पर शेयर नहीं कर सकते, वो वहां पर शेयर करते हैं। तो अगर आप वहां पर नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जाकर हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े। और वो जो शेख हसीना वाला बयान था और उसका जो एनालिसिस हमने किया था, उस वीडियो का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं और इस वीडियो के अंत में भी हम लोग उसका लिंक लगा रहे हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि किस तरह की गतिविधियां भारतीय उपखंड में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में की जा रही हैं। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।